क्लास। तो आज हम लाए हैं जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि यानी जो जल जाइलम होता है उसी के द्वारा पौधों में जल का वहन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। इसका तो आंसर है जो एकदम सिंपल है भाई, ऑप्शन नंबर बी यानी रंध्रों के थ्रू होता है। ये तो सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 10x पर। यदि 10x पर रखेंगे तो हम किसी भी स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें कहीं भी चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड है वो शरीर के बाहर आने लगता है। तो कौन से स्थान पे या फिर किस वजह से जो है ब्लड का थक्का बनता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है प्लेटलेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नीले द्वारा। जो हमारा हृदय है वो 4 भागों में होता है। यानी क्या होता है, दायां नीलय, दायां अलिंद, बायां नीलय, बायां अलिंद। तो इस किसके द्वारा होता है, नीलय के द्वारा होता है। यानी इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी दायां और बायां नीलय दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 मैग्नीशियम पाया जाता है। आंसर है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी एनर्जी करेंसी के रूप में किसे जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एटीपी को। एटीपी को क्या एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं हम। 9वां क्वेश्चन पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 3.5 किलो जूल पर मोल। 10वां क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जल के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11वां कि परपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आंसर है इनमें से कोई नहीं, न ही सूर्य का प्रकाश, न ही क्लोरोफिल, न ही CO2। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो परपोषी होते हैं वो किसी दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इसके लिए उन्हें नहीं संश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, न ही भोजन बनाने की। तो इन सब की आवश्यकता तो होगी ही नहीं। 12वां क्वेश्चन ऑक्सीजन है। आंसर है वसा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक वसा है, एक फैट है। क्वेश्चन नंबर 13वां द्विखंडन होता है। आंसर है अमीबा में। अमीबा में जो है वो द्विखंडन होता है। अमीबा जैसे एक हो गया, उसमें द्विखंडन द्वारा 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अवायवीय श्वसन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है एथिल अल्कोहल बनता है। यकृत से निम्न में से कौन सा रस बाहर निकलता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत से जो है पित्त रस बाहर निकलता है। 16वां क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पेड़ पौधों में होता है, न कि कवकों, जंतुओं और परजीवियों में नहीं होता। ये हरे पेड़ पौधों में होता है और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17वां हरे पौधे कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18वां, इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादक के लिए होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम कोई भी भोजन लेते हैं तो अंत में जाकर वो ग्लूकोज ही बनता है। यदि उसका यूज हमारे शरीर द्वारा हो जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो वह जो है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में जो है वो संचित हो जाता है। आपने ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ा ही होगा कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19वां कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां और लास्ट कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहती है निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। थैंक यू क्लास।